हमारे हालात वो नहीं हैं। अभी हमने कल रात 10 बजे से अब तक जो SMSs ईद मुबारक के भेजे हैं, मेरा मोहतात अंदाज़ा है 5-6 करोड़ रुपए के SMSs हैं। आपको पता है एक इंडस हॉस्पिटल, LRBT, SIUT का साल का बजट कितना है? ये एक जा सकते हैं, लेकिन ये कि मैं लेकिन नहीं, मैं वही आपसे बोल रही हूँ कि लेकिन ये कि आपको बात सुननी होगी कि वो यही बात कर रहे थे ना कि इनसेंसिटिविटी बढ़ गई है, इंडिफरेंस बढ़ गया है, बेहिसी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब वो चीज़ लोग कम करने लग गए जो शायद पहले होती वो चीज़ें बढ़ गई। लेकिन एक चीज़ की शदीद कमी हो गई, वो है एके की। हम आपस में मुझे फिक्र ही नहीं है आपकी, मेरी बला से मुझे क्या पड़ी, आपको क्या गाँव है? भाई मैं पहले बता रही थी कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की बात, से भी पहले की बात है, मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरी तबीयत डॉक्टर ने कहा था कि भी ठीक नहीं हो सकती, तो घर में अम्मी वगैरह कुछ रोने वोने लगे थे। 13 साल की उम्र थी। हमारे पड़ोस में 2 घर छोड़ के फैमिली में शादी थी, उन्होंने लाइटें ऑफ करा दी थी और लड़की को जल्दी रुखसत करा दिया था। और वो सब लोग अम्मी के पास आ गए थे दिलासा देने के, नहीं परेशानी हो, बच्ची ठीक हो जाएगी। मोहल्लेदारी। और आज आपके मोहल्ले में रात के 3 बजे अरे जिस धमा चौकड़ी से छोड़ नहीं, आज अगर घर में बड़ा घर है और घर में लोग हैं, अगर घर में कोई बुजुर्ग है और कमरे में उनकी सांस उखड़ रही है, किसी को पता नहीं चलता है। तो पानी मांगते रहते हैं, कोई देने वाला नहीं होता। जो इसी घर की वजह से आप देखिए कि प्रॉब्लम्स भी एग्रीवेट करते चले जाएं, बिकॉज़ वी डोंट लाइक टू सी कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। आपने सवाल किया था कि हल है, ये बात वहाँ से शुरू हुई। हल है अगर हम ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ना सरकार से ताल्लुक है ना एस्टैब्लिशमेंट से, है ना, अगर मैं थोड़े सी वो दावतें कम कर लूँ, थोड़ी सी वो चीज़ें कम करके थोड़ा उसको एफर्ट को चैनलाइज कर दूँ, ये सब पहले करते थे। और जब हम करते थे तो हमारे हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। हम बार बार कहते हैं इतना अच्छा वक्त है ना, 25 साल पहले की बात याद आ गई। तो जो हम 25 साल पहले करते थे वो सही था। अगर वो दोबारा कर ले सब मसला खत्म। वो भी ओके, तो अब एक रात में हो सकता है। Let's talk about something different यार। ट्रेडिशंस पे आपका बिलीफ है कि आप चाहते हैं कि ट्रेडिशंस हैं उन पे कायम रहा जाए, या आप चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती? बड़ा ब्रॉड सवाल है, ट्रेडिशन की वजाहत कीजिए। जो ट्रेडिशन है ये ईद को सेलिब्रेट करना, अब इस हालात को छोड़ दें रिगार्डलेस ऑफ दीज कंडीशंस, बिल्कुल करना चाहिए। और जो दूसरे हमारी फेस्टिविटीज़ हैं या ट्रेडिशंस हैं, कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारे बच्चों में, हमारी नई जनरेशन में उसका डिसइंटरेस्ट नजर आता है। तो ये थिंक कि वो कल्चरल जो हमारी चीज़ें हम साथ लेके चलते ठीक है, यानी क्यों नहीं करें, ये तो कुछ। तो मैं वही कह रही हूँ कि जो डिसइंटरेस्ट नजर आता है वो वहाँ पे who's to be blamed for that? क्या पेरेंट्स, क्या उनसे बस बड़े की जनरेशन? अच्छा, आपने आज मेरा रोल बदल के, पता ही अभी मुझे उस रोल में बड़ा खामोश रहना पड़ता ना, यहाँ बिठा के। नहीं, आप खामोश नहीं रहते वैसे। आपको लगता है कि आप खामोश होते हैं, आप बहुत बोल रहे होते हैं। तो सोचिए क्या पोटेंशियल है। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ आपने हाथ देखिए, आज मैंने फेसबुक पे अपने लिखा हुआ था कि बड़ी सक्सेसफुली बहुत सी हमारी एलिमेंट्स ने पाकिस्तान को सक्सेसफुली डी-इस्लामाइज कर दिया। हमें वो ईद की रूह ही नहीं देगी। मैं तो ट्रेडिशन पे बहुत सख्त बिलीव करता हूँ, लेकिन ट्रेडिशंस को भी वक्त के साथ तो मॉडिफाई करना है। आज का बच्चा कुछ और करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल है उसको तो कतन है, तो हमारी असलियत है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि वापस असलियत पे चलो। हम शायद बिगड़ गए, वापस चलो असलियत। शायद हम बिगड़ गए, हमारी जनरेशन अभी हमें देख के बिगड़ी है। बिल्कुल, शायद हमने वो एक्सेप्टेंस अभी हम लोगों ने नहीं की कि भाई हम इट्स आवर फॉल्ट व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। एब्सोल्युटली, वो एक्सेप्ट कर ले तो मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं, और वही सबसे बड़ी बात है, हम पेरेंट्स का कसूर है। अगर हम अपने आने बच्चों को, छोटे बच्चों को तरबियत दे देंगे, उनको वो बातों पे बिलीव करवाएंगे जिन पे हमने अमल किया था जी। आज हम जो सही चल रहे हैं, थोड़ा बहुत वक्त के साथ हम अपने दौड़ नहीं रहे जी, तो हम अपने बच्चों को कर सकते हैं, लेकिन हम खुद नहीं करना चाहते कि मुमकिन है हमारे बच्चे बहुत पीछे रह जाएं। जो ज़माना आ रहा है जिस रफ्तार से, हर 14 साल की बच्ची शीशा पीती है, माँ उसको टोक नहीं सकती,
एक बच्चे हम अपने ज़माने में सोचते हैं, हम गेट के पास अगर खड़े होते थे तो अम्मी आ जाती थी कि गेट के पास क्यों खड़ी हो। आज़ादी और तरक्की अपनी जगह है, बदतमीजी अपनी जगह पे। उन दोनों आज़ादी दें, तरक्की करें, वक्त के साथ बदलें, एक लिहाज, एक तहजीब के अंदर। एक बात और ये सीखने की बात होती है, मैं सुबह शाम इस कोशिश में रहता हूँ किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ज़ुबैदा आपा जब पहली बार मेरे शो में आई कुछ रोज़ पहले, जब स्टूडियो में दाखिल हुई, मैंने एक बात कहा, बहुत शुक्रिया आप आई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बखुदा अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि हमें कोई बुलाए और हम ना आए। वो जुमला मेरा ऐसे लिखा हुआ है कि आप जिस ज़िंदगी में माशाल्लाह अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे, जहाँ हैं वहाँ पे ये बात करनी है। और अगर हम यही सीख लें, वो तकब्बुर, अना, ये वो जो है ना, वो जिनके पास असली में होनी चाहिए उनका तो जुमला ये है। सही बात। और जिनके पास नहीं होनी चाहिए उनकी अकड़ तो देखो। सही बात है। आप बिल्कुल अपने यू नो यू हैव टू हैव फीट ऑन ग्राउंड एंड शोल्डर एंड हेड ऑन योर शोल्डर्स ऑल द टाइम, और ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। और फैसल, बहुत खुशी हुई कि आप आए हमारे साथ एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस शो। शुक्रिया। रीमा तो नहीं आई, लेकिन रीमा के लिए आप चूड़ियाँ जरूर लेके जाएंगे, बेशक वो नहीं पहने, मेहंदी जरूर लेके जाएंगे, बेशक वो नहीं लगाए, लेकिन उनकी प्रेजेंस को हमने मिस किया। आप तो अगर आपकी नौबत आ गई, लोग अनका ही देखना छोड़ देंगे। अगर हम रीमा से पूछेंगे कि फैसल ने दी आप एग्जैक्टली किधर गई वो चूड़ी और वो मेहंदी किसके हाथ पहुंची। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं। तो आप चूज करेंगे इसमें से कलर अपनी बीवी के लिए, हमारे सामने उठाएंगे और फिर हम आपसे खुदाफिज करेंगे। और आप सबसे खुदाफिज करेंगे तो पहले हम खुदाफिज करने से चाहेंगे कि चूज अ कलर फॉर योर वाइफ। What's your favorite color? You have no idea. रीमा देख लें आप क्या ये क्या चूड़ियाँ? इससे पहले तो आपने और फंसाए। ठीक है आपको माफ किया यहाँ तक। एंड बहुत मजा आया आपसे मिलके, आपसे मजा आता है हमेशा। एंड हमारे जितने पहले गेस्ट होकर गुजरे वो अगर दोबारा देख रहे हैं कहीं बैठ के प्रोग्राम, तो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो, एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस स्पेशल ई ट्रांसमिशन ऑन मसाला टेलीविजन। आमना अहमद को, ज़ुबैदा आपा को, फैसल कुरैशी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। हैव अ ग्रेट टाइम टुमारो एंड बी पॉजिटिव, स्टे गुड, स्टे वेल, एंड कोशिश करें कि मुसीबत से दूर रहें, मुसीबत को आने से पहले थोड़ा सा उससे प्रिकॉशनसली अब हट जाए, उस रास्ते से अपना रास्ता बदल लें। कहना चाह रही हूँ, देख कर गुजरे नहीं कहते, आके गए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरी अब्बा की आपने याद करा दी, वो भी मेरी उर्दू करेक्ट करते रहते थे। अच्छा जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।